जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल दोहा नंबर 70 हमने सुनाया था बालकांड का। आज दोहा नंबर 71 और 72। दोहा नंबर 70 था, अस कहे नारद सुमिर हर और गिर जह दीन यसीस, होय यह कल्याण अबो संशय तजो गिरीश। इतना कह के और हमारे नारद मुनि सीधे ब्रह्मलोक को चले गए। जब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो पार्वती की मां मैना अपने पति को एकांत में बुला के कह रही हैं कि अगर हमारी गिरजा के योग पहले घर फिर बर फिर कुल अगर सही हो तो सुता की शादी करिए, नहीं मेरी कन्या इसी तरह कुआरी रहेगी। मैं आपके बार बार चरणों को पकड़ रही हूं। तो हमारे हनुमान जी ने कहा मैना से कि मैना सुन, चंद्रमा भले ही अग्नि प्रकट करने लगे लेकिन नारद की कही हुई वाणी झूठ नहीं हो सकती है। फिर जो प्रभु ने पार्वती जी का निर्माण किया निर्मोह, और वो ही जो है पार्वती जी के लिए वर ढूंढेंगे। पहले 8 चौपाई एक दोहा ये सुनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा। असे कहें मुनि, असे कहें ब्रह्म और भवने मुनि गयाऊ, आगे चरित सुनहो जैसे भयाऊ। असे कहें कि ब्रह्म, असे कहें मुनि और ब्रह्म लोक गयाऊ, आगे चरित सुनहो जैसे भयाऊ। के पति एकांत पाए कहे मैना, के नाथ न समझे मुन बेना, के नाथ न में समझे मुन बेना। जो घरो बरो कुलो हो ये अनुपा, करहो विभाव सुता अनुरूपा। जो घरो बरो कुलो हो ये अनुपा, करहो विभाव सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरो रहे कुंवारी, कंते उमा मम प्राणो प्यारी। जो न मिला है बरु गिर जहे जोगू, जो न मिला है बरो गिर जहे जोगू। गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू, गिर जड़ सहज कहें सब लोग। अस विचार पति करहो विभाऊ, जेह न बहुर होय और दाहू, जेह न बहुर होय और दाहू। अस कहें परी चरण धर सीसा, हमारी मैना जो हनुमान के चरणों में टेक दिया मस्तक। आज से कहें परिय चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। के बरु पावक और प्रगट सस माही, और नारद बचन अन्यथा नाही। चाहे भले ही चंद्रमा जो है अग्नि की किरणें क्यों न देने लगे, लेकिन नारद की कही हुई वाणी
झूठ नहीं हो सकती है मैना। और के प्रिया सोच पर हर हो सब और सुमरो श्री भगवान। पार्वती निर्मय जयी सोई करहे कल्याण, सोई करहे कल्याण। उन्होंने कहा कि चंद्रमा भले ही अग्नि की किरणें फेंके, लेकिन जो कहा है मुनि ने वो सत्यवाणी। इसके बाद हमारी जो है क्या कह रहे हिमान मैना से, बाबा ने क्या लिखा, जो अब तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावन देहू। हमारे हिमान जी मैना से कह रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी पुत्री पर प्रेम है तो ये शिक्षा दीजिए, क्या, जो अब तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावन देहू। करे है सुता पोजही और मिल है महेशू। करे है सुतप जय मिल है महेशू। आने उपाय न मिटहे कलेशू। आने उपाय न मिटहे कलेशू। के नारद बचन सगर्भो सहेतु। सब सुंदर गुण निधि बृहस्पति। सब सुंदर गुण निधि बृहस्पति। जो हमारे नारद जी ने वाणी कही है सभी जो है रहस्यमय और गूढ़युक्त है, और भोले बाबा सुंदर हैं और सभी जो हैं गुणों के धाम हैं। कि नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि बृहस्पति। अस विचार तुम तजहो असंका। असो विचार तुम तजहो असंका। सब ही भांत शंकर हूँ अकलंका। इस तरह तुम अपने मन में शंकाएं छोड़ के हमारे भोले बाबा सब तरीका से ठीक हैं। खैर क्या बाबा ने लिखा, सुन पत बचन हरस मन माही। सुने पति बचन हरस मन माही। गई है तुरत उठ गिर जाए पाही। उमहे बिलो को नयन भरबारी। सहेते सने गोद बैठारी। फिर मैना जो हैं अपनी पुत्री के पास गई और उनको देख के उनको अपने पास बैठाला और के बार लेत उरलाई। गदे गद कंठ न कछु कहे जाई। गदे गद कंठ न कछु कहे जाई। और मेरी माँ पार्वती जी वो जो हैं संसार की जगत जननी हैं, उन्होंने जो है अपने माँ की बात जान ली कि मेरी माँ हमसे क्या कहेंगी। उससे पहले ही पार्वती जी ने क्या कहा, लिखा बाबा ने कि जगत मातो सर्वभाग्य भवानी। जगत मातो सर्वभाग्य भवानी। मातो सुखद बोली मृदुवानी। मातो सुखद बोली मृदुवानी। सुनहो माँ तुम्हें दीखवसो और सपन सुनावो तोय। सुंदर गौर सुबे प्रभरो अस उपदेश है मोय। सुंदर गौर सुबे प्रभरो अस उपदेश है मोय। तो हमारी माँ पार्वती जी कह रही हैं, अरे माँ
आज हमने रात में जो सपना देखा है कि दो सुंदर विप्र हमें क्या उपदेश देते हैं। तो यहाँ की चर्चा यहीं पर रहेगी और आगे की चर्चा जो है फिर हम कहेंगे कि पार्वती जी क्या माता जी से कह रही हैं। तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।